हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन पेज में टेबल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और रो और कॉलम डिलीट करना और उसकी फॉर्मेटिंग करना कैसे हमने करनी है। तो सबसे पहले हम इन पेज को ओपन करते हैं। इससे पहले जो हम लेक्चर हमारे हो चुके हैं उसमें सबसे पहले हमने पेज को स्टार्ट कैसे करते हैं, इन पेज को स्टार्ट कैसे करते हैं और उसमें हमने काम कैसे करना है, उसमें पेज की सेटिंग कैसे करनी है, कौन सा पेज हमें उसमें लेना चाहिए। और उसके बाद हमने किया ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ इन पेज और उसके बाद का जो हमारा लेक्चर था वो था टूल्स बार। ठीक है, और अब 4 लेसन जो है हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टेबल से रिलेटेड। सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू पे जब हमने क्लिक करना है इसके बाद हम किस में जाएंगे, टेबल की कमांड में। ठीक है, टेबल की कमांड में इसके ऊपर हमने कर दिया क्लिक, एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इसमें पूछ रहा होता है कि रो कितनी हमने लेनी है। मसलन हमने 2 लेनी है, 4 लेनी है, 5 लेनी है। जितनी हमने रो लेनी है उतनी हम यहाँ से रो जो है वो इंसर्ट करिए। ऊपर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो रो बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। नीचे वाले बटन पर क्लिक करते जाएंगे तो ये डिक्रीज होती जाएंगी। इसी तरह कॉलम है, कितने बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ आपने 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, जितने आपने लेने हैं वो लेके इसे हम कर देते हैं ओके। ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इसमें हम एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ। दी मैं टेबल कोई मैं एक परफॉर्मा बनाने लगी हूँ, मैंने ये कर लिया। तो अब मैं इसका क्या करती हूँ, पहले सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह ये नज़र आता रहे। तो 14 उसका कर लेते हैं जी हम साइज़। अब ये टेबल एक मैंने बना ली है। अब जब ये मैं अगर प्रिंट निकालती हूँ तो ये प्रिंट में टेबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो मैंने टेबल इंसर्ट किया इसको मैंने बॉर्डर नहीं लगाया। अगर मैं इसको बॉर्डर लगाती हूँ तो फिर ये प्रिंट में आएगा, अदरवाइज ये प्रिंट में नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम करते हैं राइट क्लिक या हम जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ से ये होता है टेबल फॉर्मेट की कमांड होती है। ठीक है, ये देखिए टेबल फॉर्मेट की जो है विंडो ओपन हुई। यहाँ आ रहा है जी नन, कि कुछ भी इसमें जो कलर जो हमारा है वो ब्लैक हो या वाइट हो, ये आ रहा होता है। उसके बाद ये आ रहा है स्टाइल, स्टाइल में आ रहा है नन। अगर यानी कि कोई भी उसमें स्टाइल चूज़ नहीं किया हुआ तो हम यहाँ से कर देते हैं जो टेबल को जो बॉर्डर लगाना है वो यहाँ से आप उसका स्टाइल जो लेना चाहें वो ले सकते हैं जी। इस विंडो को मैं क्लोज करती हूँ। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, राइट क्लिक करना है हमने टेबल पर, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये आ रहा है टेबल फॉर्मेट। अब टेबल फॉर्मेट पे मैं क्लिक करती हूँ तो वही विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब इसमें ये देखिए ये स्टाइल आ रहा है, स्टाइल आ रहा है नन, यानी कि कोई भी स्टाइल हमने नहीं लिया हुआ। यहाँ से मैं ये सिंपल लाइन ले लेती हूँ, ये टूल ले लेती हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैंने किया क्लिक। अब इसके बाद वो पूछता है कि विथ उसकी यानी कि जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए। 1 पीटी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। अगर आपने इसका 2 पीटी करना है या 3 पीटी करना है, जितनी उसकी मोटाई करना चाह रहे हैं आप उतना कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया 1 पीटी, इसको मैंने कर दिया ओके। और ये देखें हमारा बॉर्डर लग चुका है। अब ये बॉर्डर लग गया है तो अब जब भी हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट में ये बॉर्डर आएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हेडिंग है इनको मैं करती हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देती हूँ सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर कर दिया। ठीक है, अब ये देखें मैंने लिखा था नाम, उसका नाम का जो डॉट है वो नहीं शो हो रहा। इसी तरह ये वालदियत लिखा था, ये भी पूरा नहीं हो रहा। तो इस तरह अगर होता है तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा ये देखें टास्क बार पर जो आइकन आ रहा है इन पेज का, इसके ऊपर करते हैं इसको मिनिमाइज और दोबारा इसको करते हैं रीस्टोर। तो ये देखें अब ये ठीक हो गया। ये नहीं होता कि ये हमारा मिट गया है, या ये अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो अरेज हो गया है या ये लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, अगर कोई राइटिंग आपको लग रहा है कि वो ब्लर होके आ रही है या मिट के आ रही है, कोई उसके अल्फाज नहीं आ रहे, तो आपने एक दफ़ा इसको मिनिमाइज़ कर दूसरी दफ़ा मैक्सिमाइज़ कर देना है जी। ये हमारा टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब ये देखिए फर्स्ट पे मैंने हेडिंग देनी थी लिस्ट का नेम दे के,
तो वहाँ पर मैंने वो हेडिंग के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस टेबल को मैं कैसे नीचे कर सकती हूँ, एंटर करूँगी नहीं होगा, तो मैंने क्या करना है, इसको पहले सिलेक्ट करना है। टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैंने किस में जाना है, एडिट में जाना है। ठीक है, एडिट में जाने के बाद हम किस पे जाएंगे, स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल के ऊपर जब क्लिक करते हैं, ये देखें एक हेडिंग की जगह उसने ऊपर दे दी है टेबल से ऊपर। अब मैं एंटर करके यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो हेडिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमने कैसे लिया हेडिंग, जब हम टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाने के बाद मैं भूल गई हूँ, वैसे तो हम ऊपर वैसे लिस्ट शेड्यूल लिख के फिर भी टेबल बना सकते थे, फिर हमें ये स्प्लिट टेबल नहीं करना पड़ना था। तो अब मैंने ऊपर जगह नहीं छोड़ी थी, तो पहले मैंने किया टेबल को सिलेक्ट करने के बाद किस में गए हम, फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद सॉरी इंसर्ट में जाने के बाद हमने कर दिया स्प्लिट टेबल। अब ये देखिए कमांड अप्लाई हो चुकी है, अब वो सिलेक्शन नहीं हुई तो इस वजह से ये हाईलाइट नहीं हो रही। तो अब ये क्या होगा, अब ये कमांड अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हम पहले इसको अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये है कि नंबर शुमार ले लिया, वालदियत ले ली, और अब मैंने यहाँ पर मैंने साथ लिखना था फ़ोन नंबर, तो मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए। तो वो कॉलम लेने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जहाँ पर मैंने नया कॉलम लेना है, अब इस कॉलम के अंदर मैंने क्या किया, लेफ़्ट क्लिक किया। ये देखिए मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहीं पर जहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है मैं करूँगी राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपने जब बॉर्डर लगाना है तो हम किस में जाते हैं, टेबल फॉर्मेट में। जब हमने कॉलम रो या कोई भी डिलीट करना है तो हम किस पर जाते हैं, टेबल लेआउट पर। ये देखिए ये लिखा हुआ है टेबल लेआउट। अब इसके ऊपर मैं करती हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ पर हमारे पास रो है, मैंने एक कॉलम लेना है तो मैं कॉलम पर क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये चेक हो गया, ये सर्कल से बने हुए ये ब्लैक सा डॉट आ रहा है, यानी कि चेक हो चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ कर देना है, वो पूछ रहा है कि आफ्टर या बिफोर आपने कॉलम लेना है, पहले लेना है या बाद में लेना है। मैं कहती हूँ मुझे आफ्टर चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ और कर देती हूँ इंसर्ट। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास कॉलम नया आ चुका है। अब मैंने ये जो नेक्स्ट कॉलम था हमारा वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये देखें मैं ये जो हमारे ये कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर जब ये कर्सर लेके जाती हूँ ये एरो की शेप बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखें यहाँ पर मैं लेके गई, ये एरो की शेप बनी, इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक को दबाते हुए मैंने इस साइड पर थोड़ा सा खींचा, तो ये देखिए ये जो हमारा कॉलम है वो नज़र आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, दूसरी लाइन को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए। अब नेम वाले को थोड़ा सा इसी तरह पकड़ के इस साइड पे कर देते हैं, इसी तरह ये वल्दियत फादर नेम वाला, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम है उसको पकड़ के मैंने इस साइड पे कर दिया। इसी तरह ये आ गया एड्रेस वाला, तो मैंने इसको पकड़ के भी इसी तरह, ये देखें हमारा एरो आ रहा है, तो इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं दोबारा वही देखें ब्लर आ रही है हमारी राइटिंग, इसको क्या करूँगी, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अब ये दुरुस्त हो गया। अब ये तो था कॉलम इंसर्ट करना। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ फ़ोन नंबर। एक तो मैंने यहाँ पर ये अभी जो किया, मैंने राइट क्लिक से कॉलम लिया है। ठीक है, अगर यही कमांड मैं राइट क्लिक से नहीं लेना चाह रही, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये जो मेन्यू बार है उसी के अंदर से लेनी है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, इंसर्ट मेन्यू पर। ठीक है, ये दूसरा तरीका है कॉलम लेने का या रो लेने का। तो मैं कहाँ जाऊँगी, इंसर्ट मेन्यू पर। इंसर्ट मेन्यू पर जब क्लिक किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारी ओपन हुई, यहाँ पर ये देखिए आ रहा है जी फॉर्मेट में, सॉरी इंसर्ट में नहीं, फॉर्मेट में हमने जाना है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या है, टेबल फॉर्मेट की पहले हमने देखी है कमांड, अब हमने देखनी टेबल लेआउट। ठीक है, अगर कोई आपने कॉलम या रो इंसर्ट करनी है, एक तरीका उसका मैंने आप लोगों को बताया है कि राइट क्लिक आपने करना है, वहाँ से आपने जाना है टेबल लेआउट पर। दूसरा तरीका यह है कि आपने फॉर्मेट पर जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद आपने कहाँ जाना है, टेबल लेआउट पर क्लिक करना है। जैसे पहले राइट क्लिक से विंडो ओपन हुई थी, उसी तरह आप ये हमारी फॉर्मेट में जाके टेबल लेआउट की कमांड पर गए हैं, तो वही कमांड हमारी ओपन हमारे सामने हो गई है। यहाँ पर ये मैं करती हूँ कॉलम पर क्लिक। कॉलम पर क्लिक करके
ये वही चीज़ आफ्टर या बिफोर यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड होता है, बिफोर मैं उसी को रहने देती हूँ, ये कर देती हूँ ओके। ठीक है, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा हम थोड़ा और छोटा करते हैं क्योंकि मैंने उसको एडजस्ट करना है। तो ये हमारा जो है नया कॉलम आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करना चाह रही हूँ। फ़ोन नंबर के बाद मैं कर देती हूँ जी, अक्सर होता है आईडी कार्ड नंबर भी चाहिए होता है हमें, तो यहाँ पर मैंने आईडी कार्ड लिखना है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दूँगी। ठीक है जी, ये हो गया शनाख्ती कार्ड नंबर। अब मैं साइड पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पर ये नंबर शुमार जो था, अब यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए ये मैंने अब काउंटिंग में लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ इंग्लिश करूँगी, यानी कि हम इसमें उर्दू लिख रहे हैं, तो पहले उसको कीबोर्ड को कन्वर्ट करूँगी इंग्लिश में। ये देखिए कॉर्नर पर मैंने आप लोगों को बताया था, लिखा हुआ आ रहा था उर्दू, यहाँ पर आप क्लिक करके इंग्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं नंबर टाइप करूँगी, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, अब ये हो गए। अब मैंने क्या करना है कि मैं ये लास्ट वाले देखें, लास्ट वाले सेल में जा रही हूँ, ये वाले, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया लास्ट पर। तो अब इस लास्ट में मैंने लेनी है, नीचे रो लेनी है, एक मज़ीद और रो लेनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले या तो मैं जाऊँगी फॉर्मेट में जाने के बाद मैं जाती हूँ टेबल लेआउट पर। ठीक है, टेबल लेआउट पर जाने के बाद यहाँ से मैंने क्या करना है, ये रो पहले से सिलेक्टेड होती है, यहाँ पे मैंने कर देना है आफ्टर या बिफोर। मैंने आफ्टर लेनी है क्योंकि मैं 3 नंबर लिख चुकी हूँ, तो मुझे 4 नंबर के लिए चाहिए रो, तो मैं यहाँ से कर देती हूँ इंसर्ट। ये हमारी 4 आ गई है रो। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 4। अब मैंने क्या करना है, मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक तरीका कार तो ये था, दूसरा मैंने आपको बता चुकी हूँ कि राइट क्लिक करके आप टेबल लेआउट पर जाकर वहाँ से आप जो रो लेना चाह रहे हैं, आफ्टर लेना चाह रहे हैं, तो उसको इंसर्ट कर दें। ये आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हो गया तरीका। और एक तरीका ये होता है, जब मैं काम इस पे कर रही हूँ, अब मैं यहाँ 5 इसको नेम दे देती हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, ये नेक्स्ट। अब ये मैं टैब के ज़रिए नेक्स्ट सेल में जा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें जब मैं लास्ट वाले सेल में आई हूँ, तो अब मैं यहाँ पर टैब करूँगी तो नेक्स्ट रो खुद ब खुद ही आ जाएगी। ये टैब का तरीका होता है, टैब को दबाते जाना है और नेक्स्ट रो जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है इंसर्ट खुद ब खुद होती जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये तो था टेबल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना। ठीक है, अब हमने करना है जी, लास्ट पर मैं कुछ कॉलम या रो जो हैं उनको डिलीट करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर से जितनी नीचे हैं, अब ये मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगी, अक्सर बच्चों के माइंड में आता है कि हम डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। देखिए जी, मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, ये डिलीट नहीं हुई। क्यों नहीं डिलीट हुई, क्योंकि ये अगर जो डाटा लिखा होता है ना, मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, ये हमारा 1 2 3 जो मैंने लिखा हुआ था, 5 तक काउंटिंग लिखी हुई है, मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। डिलीट दबाने से जो टेक्स्ट उसमें टाइप हमने किया होगा वो टेक्स्ट डिलीट होगा, ना कि रो या कॉलम डिलीट होगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि यहाँ देखें, ये मैंने जो टेबल लिया हुआ है, तो यहाँ से मैं कहती हूँ जो एड्रेस वाला कॉलम है ना, मैंने इसको ख़त्म करना है, ये पूरी लाइन को मैंने डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूँगी, या तो जाऊँगी टेबल फॉर्मेट में जाने के बाद ये मैं टेबल लेआउट पे जा रही हूँ। ठीक है, विंडो ओपन होगी, या फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ही राइट क्लिक कर दूँगी। जब राइट क्लिक करूँगी वही तरीका कार, टेबल लेआउट आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये कमांड आ रही है हमारे पास। ये कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से रो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती है, मैंने कॉलम कर दिया सिलेक्ट और मैंने ये कर दिया डिलीट। अब ये सेल जो एड्रेस वाला कॉलम था हमारा वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये एट अ टाइम 2 ये 4 रो जो हैं उनको डिलीट करना है, एक एक को नहीं करना। मैं पहले इनको कर लूँगी ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले आ रही थी टेबल लेआउट की कमांड, अब ये नहीं आ रही।
क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने जानबूझकर टेबल की सिलेक्शन रॉन्ग कर दी है। रॉन्ग कैसे पता चलता है ये रॉन्ग है? अब वो कमांड यहाँ पर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अगर सिलेक्शन दुरुस्त होगी तो तब वो कमांड ऊपर। इसी तरह हम फॉर्मेट में जाते हैं, देखिए जी फॉर्मेट में गए, यहाँ पर भी देखें ये हाईलाइटेड नहीं है, ये डिम हो चुकी हैं, क्योंकि ये कमांड अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि मेरी जो सिलेक्शन है वो रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे है ये देखिए ज़रा, ये मेरा कॉलम सिलेक्टेड है और ये जो हमारा टेबल है उसके बाहर वाली जगह है, ये ब्लैक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक जो जगह है ये टेबल से अलग जो जगह थी उसको भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारी रॉन्ग सिलेक्शन है। मैं क्या करूँगी, साइड पे क्लिक करती हूँ, दोबारा से उसकी सिलेक्शन दुरुस्त करूँगी। अब ये देखें, अब ये सिलेक्शन करेक्ट है। अब मैंने इस टेबल से एक्स्ट्रा बाहर वाली जगह को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने जस्ट वो कॉलम और रो सिलेक्ट की हैं जो मैंने डिलीट करनी है। अब इसी के ऊपर मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अब ये देखें वो कमांड्स आ गई है, टेबल लेआउट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कर देती हूँ क्लिक, और इसके बाद ये जो हमारे सामने विंडो ओपन हुई छोटी सी, अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, ये डिलीट, जस्ट डिलीट, क्योंकि रो भी है ये कॉलम भी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हमारे रो और कॉलम जो है डिलीट हो चुके हैं। इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है।